हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सब देखने वाले हैं एक मैथ का चैप्टर, ठीक है। और वो चैप्टर 10 है। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और यह आर.एस. अग्रवाल बुक क्लास 8 का मैथ, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल बुक के क्लास 8 का चैप्टर 10 का प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कुछ सवाल का हम लोग हल करने वाले हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं सभी में इतना दिन तक पढ़ा दिया हूँ कि आपको 1 2 3 प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप तो सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख लें और भी इंतजार कर रहे होंगे काफी दिन से इस वीडियो का, तो आज वो इसे समझ पाएंगे, ठीक है, और देख पाएंगे। और अगर बना दिए आप ऑलरेडी मैच करें अदरवाइज आप इसे समझने की कोशिश करें। और चूंकि मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं शो करने वाला, इसीलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपना सामने रखें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपके सामने रहेगा नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे और भी सबसे मैथ कोई बनता नहीं। तो आप सवाल को देखने के लिए अपना क्वेश्चन को सामने कॉपी पे रखें या फिर किताब को रखें। मैं यहाँ से क्वेश्चन का रिपीटेशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मंजीत बाउट एन आयरन सेफ फॉर कितना रुपीज। कह रहा है कि मंजीत नाम का एक इंसान आयरन सेफ खरीदता है 12,160 रुपए में। कितना में खरीदता है? 12,160 रुपए में आयरन सेफ खरीदता है। एंड पेड 340 रुपीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और फिर 340 रुपया वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर देता है। पहले आपको बता चुका हूँ कि यदि कोई इंसान कोई सामान को खरीदता है या फिर उसके अलावा खरीदने के अलावा और जो उसमें खर्चा बैठता है वह सब के सब क्या होता है, टोटल में सीपी में आ जाता है। मतलब अगर इस सवाल में हम टोटल सीपी का जिक्र करें तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 12,160 प्लस 340। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 12,500 रुपया। ये मेरा टोटल क्या हो गया? सीपी हो गया। अब इसके बाद क्या था? देन सोल्ड इट फॉर 12,875 रुपीज। अब इसको 12,875 रुपया में बेच देता है। मतलब एसपी कितना हो गया इसका? एसपी दिया है 12,875 रुपया। मतलब इसको खरीदने में टोटल खर्चा बैठ गया 12,500 रुपया और इसने उसको बेच दिया 12,875 रुपया में। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो एसपी क्या है? सीपी से ज्यादा है। एसपी क्या है? सीपी से ज्यादा है। और इस केस में तो भाई क्या होता है? प्रॉफिट होता है। आप प्रॉफिट और तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एसपी माइनस सीपी, तो आप निकाल दीजिए। 375 रुपए का इसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन सवाल में आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, गेन परसेंट बोले या फिर प्रॉफिट परसेंट बोलिए, दोनों एक ही चीज होता है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट इनटू 100 बटा में सीपी। तो प्रॉफिट कितना का होगा? 375 रुपीज गुने 100 बटा में सीपी। सीपी कितना है? इतना है। 00 खत्म। तो आप इसको काट सकते हैं, काटिए। जब इसको काटिएगा तो एक कटेगा 5 दूनी का 10, 25 25। आप इसको काटिएगा तो 5 7 35 25 25। आप इसको काटिएगा तो 25 3 75। मतलब कितना परसेंट? 3%। तो 3% इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। सवाल को पहले आप बढ़िया से देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन को बढ़िया से समझिए, तभी नोट करें। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर कुछ दिमाग लगाए, फिर वीडियो को बैक करें, आप देखें, अदरवाइज मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। सवाल में कहा था कि एक आयरन सेफ खरीदने में इसका खर्चा बैठता है इतना 12,160 रुपया, फिर लाने में इसको खर्चा बैठता है 340 रुपया। जब मैंने दोनों को टोटल जोड़ दिया तो 12,500 रुपया हुआ, जो टोटल क्या हो गया? सीपी हो गया। उसके बाद इसने इतना मुझको बेच दिया, क्योंकि एसपी ज्यादा था सीपी से, इसीलिए इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ कितना का? 375 रुपया का। हमसे सवाल में प्रॉफिट परसेंट पूछा था, इसलिए मैंने प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट गुना 100 बटा में सीपी फार्मूला से निकाल दिया, जो मेरा क्या आ गया? 3% आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार कोई था। रॉबिन नाम का एक इंसान जो कि पुराना कार खरीदता है 73,500 रुपया में। ये स्पेंड इतना और रिपेयर, फिर 10,300 रुपया इसको रिपेयर में खर्चा कर देता है और फिर इंश्योरेंस कराने में खर्चा कर देता है 2,600 रुपया। ये सब के सब टोटल क्या है? सीपी ही तो है। लाने में, इंश्योरेंस कराने में, रिपेयरिंग कराने में या फिर जो उसके लिए पैसा वो दिया है, सब के सब क्या में आ जाता है? सीपी आ जाता है। तो उसने 73,500 में खरीदा, फिर रिपेयरिंग कराने में 10,300 लगा दिया, फिर 2,600 रुपया लगा दिया इंश्योरेंस में, और इस सब के सब क्या भी इंक्लूड होगा? सीपी में इंक्लूड होगा। मतलब हम लोग अगर यहाँ से बात करें टोटल सीपी बराबर तो क्या हो जाएगा? 73,500 प्लस 10,300 प्लस 2,600। इस सबको जब हम लोग जोड़ते हैं तो आता है 86,400 रुपया। इस 86,400 रुपया मेरा टोटल क्या हुआ? सीपी हुआ। क्या हुआ? सीपी हुआ। अब इसके बाद कहता है कि देन ही सोल्ड इट टू अ मैकेनिक
4 इतना रुपये। अब ये 84,240 रुपये में किसी मैकेनिक के हाथों से बेच देता है मतलब क्या, एसपी बेचता है कितना भाई, 84,240 रुपया में। अब यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं कि एसपी मेरा 84,240 है, सीपी मेरा 86,400 है, मतलब सीपी कहीं ना कहीं एसपी से ज्यादा है। और आपको तो पता ही है कि अगर सीपी ज्यादा हो एसपी से तो इस केस में क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस का हम लोग तब पढ़ चुके हैं, सीपी बराबर अब सीपी माइनस एसपी। अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे, मैंने क्या किया, मैंने लॉस निकालने के लिए सीपी में से एसपी घटा दिया, क्योंकि मेरा सीपी यहाँ पे दिया था क्या, सीपी आया था मेरा 86,400 रुपया और इस पे था मेरा 84,240 रुपया। जब हम लोग इसको घटाते हैं तो मेरा आता है 2,160 रुपया। मेरा ये लॉस आया, लॉस क्या आया, 2,160 रुपया। लेकिन सवाल में लॉस नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है लॉस परसेंटेज क्या होगा। अब तो पूरा पढ़ चुके हैं, लॉस इंटू 100 बटा में सीपी, लॉस आया कितना 2,160 गुणे 100 बटा में सीपी। सीपी कितना है, सीपी है 86400। आप इसको काटिए, ऐसे गया, ठीक है। आप इसको और काट सकते हैं, आप इसको काटिए 2 से, 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी गया 16 चौको 64, इसको काट 4 बचे 20 और 4 चौको 16 0। आप इसको काट सकते हैं 6 से 36 मरतबे, और इसको काट सकते हैं 90। आप इसको काट सकते हैं 6 से 6 36, और ये काट सकते हैं 15, फिर काट सकते हैं आप इसको 3 दूनी का 6, 3 5 15, मतलब 5/2। अब 5/2 बोले तो 2.5%, 2.5% का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया मेरा 2.5%। आप सवाल से पहले समझे, सवाल कह रहा था कि टोटल सीपी मतलब 73,500 में खरीदा, 10,300 रिपेयर में खर्चा कर दिया और 2600 इंश्योरेंस में, मतलब सीपी तो है, टोटल सीपी कितना है 86,400। अब उसके बाद इसने बेच दिया 84,240 रुपया में। जब मैंने देखा कि सीपी मेरा उतना है, एसपी मेरा उतना है, क्योंकि सीपी ज्यादा है एसपी से, इसीलिए मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सीपी में से एसपी घटा देंगे, जो मेरा आ गया 2,160 रुपया। अब सवाल में पूछा था लॉस नहीं, लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस इंटू 100 बटा में सीपी कर दिए, तो आ गया मेरा 2.5%, 2.5%। एक क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक दीजिए, खुद भी थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी सब 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हरी about 20 kg of rice at 36 रुपए पर केजी एंड 25 kg of rice 32 रुपीज पर केजी। मतलब चावल 2 वैरायटी का है। पहला वैरायटी का जो चावल है वो 36 रुपए पर केजी है, जिसे हरी 20 केजी खरीदता है, और दूसरा वैरायटी का चावल जो कि 32 रुपए पर केजी है, जिसे हरी 25 केजी खरीदता है। मतलब ये दोनों खरीदता है, मतलब शिपिंग तो है, और जो खरीद रहा है वो शिपिंग तो है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल सीपी का, तो क्या हो जाएगा, मेरा 20 केजी चावल खरीदता है जिसका रेट है 36 रुपए पर केजी। 1 केजी चावल का दाम अगर 36 रुपया है तो 20 केजी चावल का दाम 20 गुना 36 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि 25 केजी ऑफ राइस है 32 रुपए पर केजी। 25 केजी चावल खरीदता है 32 रुपए पर केजी के रेट से। आप इन दोनों को गुना करें तो आएगा 800 रुपये, और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 1520 रुपया। मतलब एक टोटल क्या हो गया, सीपी हो गया। 20 केजी चावल खरीदा था 36 रुपए रेट थे, उसको 720 रुपया देना पड़ गया था। एक 25 केजी चावल खरीदा था 32 रुपये रेट चावल, तो 800 रुपया देना पड़ गया। अब इन दोनों का पैसा दिया होगा ना, तो दोनों का पैसा दिया 1520 रुपया, और इन दोनों का पैसा टोटल दिया, वही तो उसको खर्चा हुआ, वही तो उसका सीपी हुआ। तो टोटल सीपी क्या हो गया 1520 रुपया। अब क्या कहता है, ही मिक्स द टू वैरायटी। अब इन दोनों वैरायटी के चावल को यहाँ मिक्स कर देता है। मतलब अगर क्वांटिटी की हम बात करें, टोटल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो खरीदा कितना चावल 20 और प्लस 25, मतलब 45 केजी चावल टोटल खरीदा था, है ना, 45 केजी खरीदा था। अब 45 केजी चावल जो खरीदा था इन दोनों को मिलाकर, तो इन दोनों को चावल को मिलाने के बाद ये 38 रुपये पर केजी से हिसाब से बेच देता है। मतलब इस चावल को बेच देता है, मतलब एसपी है ना, बेचना मतलब एसपी। अब 38 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर 45 केजी चावल को बेचेगा तो उसको कितना होगा, उसका हो जाएगा 1710 रुपया। मतलब 1710 रुपया में वो बेच देता है, अब 1520 रुपया में वो खरीदा है। आप यहाँ पे देखिए एसपी ज्यादा है कि सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है। जब एसपी ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कितना का
तो एसपी में से हम लोग सीपी को घटा देंगे, क्योंकि एसपी मेरा 1710 था और सीपी मेरा 1520 था। और जब हम लोग इन दोनों को घटाते हैं तो मेरा क्या आएगा, 0 में से 0 गया, 11 में 2 गया 90 और 7 में से 190 रुपया। 190 रुपया मेरा क्या आ गया, 190 रुपया मेरा आ गया प्रॉफिट। अब सवाल में प्रॉफिट नहीं पूछा, सवाल में पूछा कि परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अभी तो फॉर्मूला पहले है 190 इंटू 100 बटा सीपी, और सीपी कितना है, आप इसको काटिए, इसे गया, आप इसको काट सकते हैं, कितना मतलब है 2 से काट सकते हैं, 200 तो 14, 2 6 12, 50 दूनी का 100, 19 चौको 76, और इसका काट सकते हैं 2 और 25, 25 बटा में 2 मतलब बोले तो 12.5%। क्या हो गया, इसको 12.5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 6 था जो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे होंगे सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कॉफी कॉस्टिंग 250 रुपये पर केजी वाज मिक्स्ड विद चिकोरी कॉस्टिंग 75 रुपये पर केजी इन द रेशियो ऑफ 5:2 फॉर अ सर्टेन प्लेन। कह रहा है कि एक निश्चित अनुपात में, जो कि अनुपात दिया है 5:2, आप यहाँ पे लिखिए रेशियो। अच्छा, रेशियो दिया किसका किसका है, एक रेशियो दिया है कॉफी का और एक रेशियो दिया है आपको चिकोरी 5:2। मतलब कह रहा है कि ये जो हम कॉफी खरीदते हैं 5 के रेशियो में और चिकोरी खरीदते 2 के रेशियो में, मतलब और रेट क्या इसे बोल रहा है 250 रुपये पर केजी। इसका जो दाम है 250 रुपये पर केजी है, और ये जो अमाउंट खरीदा है इसका रेट है 75 रुपये पर केजी। मतलब एक 5 यूनिट और एक 2 यूनिट। ठीक है, मतलब एक 5, मान लीजिए इसको यूनिट में आप कुछ भी मान सकते हैं, 5 केजी खरीदा होगा या फिर 2 केजी खरीदा होगा। खरीदा होगा मतलब सीपी तो खरीदा होगा। तो यहाँ से अगर हमको निकालना पड़ जाए टोटल सीपी, तो हम क्या निकालेंगे, पहले तो भाई 5 केजी कॉफी खरीदा है। ठीक है, 5 केजी कॉफी खरीदा है, ये रेट क्या है इसका 250 रुपया, मतलब 5 केजी को 250 रुपये के रेट से हम खरीदेंगे, जो दाम आएगा वही आएगा। उसके साथ साथ इसने 2 केजी चिकोरी भी खरीदा है और इसका रेट क्या है, इसका रेट है मेरा 75 रुपया पर केजी। मतलब यही तो सीपी है। अरे भाई 5 के अनुपात में खरीदा है, 2 के अनुपात में खरीदा है, एक अनुपात का वैल्यू इतना है और एक अनुपात का इसका वैल्यू इतना है, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 के गुना अनुपात का वैल्यू आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो इसका 2 का वैल्यू आ जाएगा, और यही मेरा टोटल सीपी आ जाएगा। तो जब इसको हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमको इसमें आता है, आप गुना कर सकते हैं 550 इसका और 150, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 1400 रुपया। 1400 जो रुपया इसका आया, क्या आया, टोटल सीपी आया, इसका टोटल क्या आ गया, सीपी आ गया। अब इसके बाद सवाल कहता है इन द मिक्सचर, इफ द मिक्सचर वाज मिक्सचर, आप बताइए अगर मिक्सचर कर दे, अमाउंट को अगर मिक्स कर दिया जाए तो अमाउंट तो पहले 5 और 2 ही था ना, और जब हम दोनों को मिक्स करेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। 5 था पहले से और एक 2 था, एक 5 था एक 2 था, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करता है, मिक्स करने के बाद इसको 230 रुपये पर केजी के अंदर से बेच देता है, मतलब एसपी 7 जो क्वांटिटी इसका आया था उसको बेच देता है कितना रुपए के हिसाब से, 230 रुपये के हिसाब से। गुना कीजिए 7 14 14 2 16, मतलब 1610 रुपये में इसको क्या करता है, बेच देता है, और खरीदने में इसको कितना पैसा लगा था 1400 रुपया। ठीक है, तो अब इसने बेचा 1610 में, खरीदा था 1400 रुपया में, और आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि एसपी ज्यादा है सीपी से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा कितना का, तो घटा देंगे, जो आएगा वही। समझ में आ रहा है, सवाल को फिर से पर समझिए। सवाल कह रहा था कि जो कॉफी है वो 5 के रेशियो में खरीदा और जो चिकोरी है वो 2 के रेशियो में खरीदा। क्योंकि एक रेशियो का जो कॉफी का वैल्यू था वो 250 रुपये पर केजी था, तो मैंने इसको 5 से गुना कर दिया तो 5 यूनिट का वैल्यू आ गया। फिर एक इनका जो वैल्यू था चिकोरी का वो 75 रुपये था, जब मैंने 2 से गुना किया तो 2 के रेशियो का वैल्यू आ गया। अब ये खरीदा था सब, इसीलिए इसका ये टोटल क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। जब मैंने सबको गुना करके जोड़ा तो मेरा 1400 रुपया क्या आ गया, मेरा सीपी आ गया। अब इसने क्या किया कि इन दोनों अमाउंट को इसमें मिक्स कर दिया, मतलब जोड़ दिया, तो कितना अमाउंट हो गया इसका, क्वांटिटी कितना हो गया 7 हो गया। अब इस क्वांटिटी को इसने क्या किया, इसको 230 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया, मतलब एसपी आ गया कितना इसका 1610 रुपया। क्योंकि एसपी ज्यादा है सीपी से, इसलिए क्या होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट होगा कितना का, तो प्रॉफिट इसका होगा, आप घटा सकते हैं, तो होगा 210 रुपया। क्या होगा 210 रुपया। क्योंकि सवाल में पूछा है आपको
सवाल में गेन परसेंट क्या होगा या फिर लॉस परसेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ इसलिए क्या निकलेगा इसका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट इनटू 100 बटा में सीपी। तो प्रॉफिट है मेरा 210 इनटू 100 बटा में सीपी कितना है मेरा, काटिए आप इसको 7 निकल 14 7 21, इसको काटिएगा तो जाएगा 15 मतलब 15% का इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, 15% का इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन, सब अच्छा क्वेश्चन था। आप इसे एक बार खुद भी बनाए समझे, और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, 1-2 बार देखिए, बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोतल। कह रहा है कि 16 बोतल पानी का जो 16 बोतल है जब उसको बेचा जाता है और उससे जो प्रॉफिट होता है, जो दाम मिलता है उसको, मतलब 16 पानी का बोतल बेचने के बाद जो दाम मिलता है वही दाम का 17 बोतल खरीदने के बराबर है। मतलब मान लो मैंने पानी का बोतल 16 लिया, ठीक है, और उसको मैंने बेच दिया, तो उसको बेचने पे जो मुझे दाम मिला ना, बेचने पे जो मुझे दाम मिला वह दाम बराबर है किसी 17 पानी बोतल के क्रय मूल्य के। मतलब कोई 17 पानी का बोतल खरीदने में जितना हमको दाम लगा होगा वो एक वैरायटी का मेरा और 16 बोतल पानी का उसको बेचने के बराबर है। मतलब 16 पानी का बोतल जो हम बेचे होंगे उतना बराबर है, उसके दाम का बराबर है किसी 17 पानी बोतल के खरीदने में जो लगा होगा उसके मनी का, उसके प्राइस का। मतलब हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो मेरा 16 पानी का बोतल बेचने में जो पैसा लगा है, 16 पानी का बोतल जो मुझे बेचने में पैसा लगा है वह कहीं ना कहीं किसी और अदर वैरायटी का पानी है, वो 17 बोतल जब हम खरीदते हैं उतना पैसा के बराबर बन जाता है। मतलब एक तरफ कह रहा है कि 17 बोतल हम पानी खरीदे और जितना हमको दाम इसमें लग गया उतना ही दाम किसी दूसरे 16 पानी का बोतल बेचने में हमको लगता है उसके बराबर है। ठीक है, मतलब 16 पानी बोतल का जो एसपी है ना किसी 17 पानी बोतल के सीपी के बराबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 16 इंटू एसपी बराबर 17 इंटू सीपी। तो यहाँ से अगर देखें एसपी यहाँ रह जाएगा और सीपी को हम नीचे लाएंगे, और यहाँ पे मेरा 17 है और यहाँ पे मेरा 16 चला जाएगा। आप देखिए ये मेरा क्या है सीपी और ये मेरा क्या है एसपी। किसी वस्तु को मैंने 16 यूनिट में खरीदा, ठीक है, और 17 में बेच दिया, इसका मतलब एक का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। किसी चीज को मैंने 16 में खरीदा और 17 में बेच दिया, मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया ना। और प्रॉफिट हुआ कितना का, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। और सवाल में कह रहा है फाइंड द गेन परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो हम प्रॉफिट परसेंट यहां से बता देंगे, प्रॉफिट इंटू मतलब 1 इंटू 100 बटा में सीपी कितना है 16 मतलब 100 बटा में 16, जब इसको भागा तो 16 96, 4 बटा में 16, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6.1/4%। 6.1/4% इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। सवाल को समझिए, सवाल कह रहा था 16 बोतल किसी 16 बोतल पानी को बेचने में जो पैसा लगता है वह किसी दूसरे 17 बोतल पानी में खरीदने वाले पैसा के बराबर है। मतलब अगर 16 बोतल पानी को हम बेचते हैं, जो पैसा मुझे लगा वह किसी दूसरे वैरायटी का पानी अगर 17 बोतल हम खरीदे होंगे, जितना पैसा लगा होगा वह दोनों पैसा एक दूसरे में क्या है बराबर है। मतलब किसी 16 पानी बोतल का एसपी किसी दूसरे 17 बोतल पानी का सीपी के क्या है बराबर है। आप इस सवाल को अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसा ही है, इसको मैं समझाने की पूरा कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल। देखिए इसमें कह रहा है कि 12 मोमबत्ती का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब 12 मोमबत्ती खरीदने में जो पैसा हमको लग रहा है किसी दूसरे 15 मोमबत्ती के बेचने में जो पैसा लगा है वो दूसरे के क्या है बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि 12 कैंडल का जो सीपी है, किसी 12 कैंडल का जो सीपी है वो किसी दूसरे 15 कैंडल के एसपी के बराबर है। मोमबत्ती बहुत प्रकार के मार्केट में होते हैं। मैं मार्केट में गया, मैं 12 मोमबत्ती खरीदा, तो 12 मोमबत्ती खरीदने में जो हमको पैसा लगा होगा, अगला इंसान 15 मोमबत्ती जो बेचा होगा वो दोनों के दूसरे का
बराबर दाम लगा होगा, ठीक है। तो ये तो कह रहा है कि 12 मोमबत्ती का जो सीपी है वो 15 मोमबत्ती के एसपी के बराबर है। मतलब एक मोमबत्ती का वैरायटी जो है वह 12 गुना सीपी है और दूसरे मोमबत्ती का जो वैरायटी वो 15 गुना एसपी, मतलब 12 गुना सीपी बराबर 15 गुना एसपी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सीपी बटा में एसपी, और यहाँ से 50 हो जाएगा और यहाँ से 15, 12 नीचे चला जाएगा, 15 यहीं रह जाएगा, सीपी यहीं पर आ जाएगा, एसपी यहाँ चला जाएगा। आप यहाँ से इसको काट सकते हैं 3 चौक 12, 3 5 6 15, मतलब 5:4। आप यहाँ पे देखिए किसी चीज को मैंने खरीदा था 5 में और बेचा 4 में, मतलब क्या होगा, लॉस हो गया। सीपी के ऊपर 5 है मतलब 5, खरीदा मैंने किसी चीज को 5 में और बेच दिया 4 में, इसका मतलब मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस हुआ कितना का भाई, तो 1 का लॉस हो गया। अब सवाल में पूछा है कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस इंटू 100 बटा में सीपी, सीपी मेरा क्या है 5 और कटेगा तो क्या आएगा 20%। और ये मेरा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप एक टाइम को बढ़िया से समझें, आप खुद भी बनाए इस वीडियो का सवाल को, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बाय सेलिंग 13 कैस्टिज अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैस्टिज, फाइंड द गेन परसेंट। कह रहा है कि अगर 130 कैस्टिज को कोई इंसान बेचता है तो उससे जो इंसान वह लाभ कमाता है वह किसी 5 कैस्टिज के दाम के बराबर है। अच्छा सवाल है, फाइंड द गेन परसेंट। तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा बताइए। देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि हमने एक, मान लीजिए हम एक आदमी है, मानना क्या है, मतलब 130 कैस्टिज को मैंने बेचा, ठीक है, और इससे जो मुझे दाम मिला होगा, इसका जो मुझे दाम मिला होगा, इसी में से मैं अगर किसी 5 कैस्टिज को बेचता और उसका जो मुझे दाम मिलता वही मेरा प्रॉफिट था, उसे वही मेरा गेन था। कह रहा है कि 130 कैस्टिज को जब हम बेचते हैं और उसमें मुझे एक दाम मिला, उस इंसान को लाभ जो मिला है ना, इसी में से 5 कैस्टिज के दाम के बराबर मिला है, ठीक है। मतलब आप एक कैस्टिज का दाम पहले पता कीजिए, तब ना आपको 130 कैस्टिज का दाम पता चलेगा और 5 कैस्टिज का दाम पता चलेगा। तो पहले मैं एक कैस्टिज का दाम पता करता हूँ। क्या है, मान लिया मैंने, लेट द एसपी ऑफ ईच कैस्टिज, एक कैस्टिज का दाम मान लिया मैंने, क्या है मेरा 100 रुपया है, ठीक है। तो कह रहा है कि 130 कैस्टिज का दाम, तो 130 कैस्टिज का दाम क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 130 कैस्टिज का कितना हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 130 रुपया हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या है कि 130 का आ गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैस्टिज इक्वल है प्रॉफिट के, मतलब एक प्रॉफिट, मतलब अगर हम गैन बोले, प्रॉफिट बोले या तो गैन बोले, ये कितना का मिला है, 5 कैस्टिज का मिला है, ये क्या हो जाएगा 5x। सवाल कह रहा था कि कोई कैस्टिज है, उसका दाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमने 130 कैस्टिज बेचा, ठीक है, और उससे जो मुझे दाम मिला वही कैस्टिज को अगर हम 5 कैस्टिज बेचे होते वो मेरा लाभ होता। मतलब इसका जो दाम है इसी में से 5 कैस्टिज के इसका लाभ के बराबर है, ठीक है। तो सवाल कह रहा है फाइंड द गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज बताइए। आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट 5x, एसपी 130x, एसपी 130x, प्रॉफिट 5x, तो सीपी क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। यहाँ से अगर सीपी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, यही ना। तो एसपी माइनस प्रॉफिट, तो एसपी है मेरा 130x माइनस 5x, तब घटाएगा जाएगा 125x। ये मेरा 125x क्या है, 125x जो मेरा है ये मेरा है सीपी, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज निकाल दीजिए यहाँ से, गेन परसेंटेज बराबर क्या पड़ेगा, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। तो प्रॉफिट कितना है 5x इंटू 100 अब बटा में सीपी, सीपी कितना है, सीपी है 125, इसे ही खत्म हो गया 4%, 4% तो क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप आगे का मैं आगे के वीडियो में आप इसे रिवाइज करें, बनाएं और मैच करें, और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब, और कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपने कुछ कमी बुझाया आप उसका ही बात लिखिए कमेंट में लिखे जरूर कुछ न कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।